ये अवस्था बर्बाद हो गई तो आप सच्ची मानो ये केवल नौटंकी नाटक भक्ति का बुढ़ापे में होता है, भजन नहीं होता। हमारी बात को पकड़ लेना। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, जीवन में संयम का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नौटंकी होती, भजन नहीं होता है, उसका नाटक होता है। भजन करना कोई खिलवाड़ नहीं। जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचो कि भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। जिससे हमें नरक मिले, घोर दुख मिले, वही आचरण मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने सिखाया। बढ़िया धन कमाने लायक बनो, सुख सुविधाएं एकत्रित करो, हमें खूब भोग सामग्री प्रदान करो। यही कभी नहीं बताया कि धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं, भगवान कौन है, जितेंद्रियता किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं। खुद को पता नहीं तो क्या बताएंगे। बाद में जब डंडा चलाते हो, घर से निकालते हैं, तब बोले कि ये कर्तव्य तो बालक का नहीं होना चाहिए। तो तुमने अपने माता पिता होने का कर्तव्य निभाया, वही राक्षसी बुद्धि उसमें भरी। भजन कर रहा है, कहीं भगवान का भगत न बन जाए। भगत बन गया तो भी सारी कामनाओं में आग लग जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो उनकी धमकी आने लगी, अगर कल से माला लेके बैठे हम ऐसा कर लेंगे। अगर वो सतमार्ग सुनकर चलने लगे तो रोकने के लिए जरूर प्रयासरत। सैकड़ों ऐसे हमारे पास प्रश्न आते हैं। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, तो लगता है हमारे बस की बात नहीं। साधु महात्मा कोई जीत सकता है? साधु महात्मा आकाश से थोड़ी उतरते हैं, माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है, तभी जयति जयति जब उच्चर, तभी उसको नमस्कार करते, उसे प्रणाम करते हैं। भक्ति का जब सही सुख मिल जाएगा तो हर दुख एक नया आनंद प्रदान करता है। मेरे प्रीतम के द्वारा पास किया दुख मेरे लिए सब कुछ। मतलब सुख तो आग लगे उस सुख में जो प्रीतम की स्मृति हटा दे, और जय हो उस दुख में जो हर समय प्रीतम की याद में डुबा दे। तो हम भगवान से शिकायत न करें, हमारे ही प्रारब्ध का। देखो भक्ति तो आज आप कर रहे हैं, लेकिन शरीर रचना बहुत पहले हो चुकी है, और शरीर रचना के समय 2 कर्मों से होता है, पाप और पुण्य। तो हमें दोनों सहना।